राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आजकल एक बड़ी चर्चा जोरों पे है कि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संघ की एक पुरानी पिक्चर, एक पिक शेयर कर दी और जिसमें मोदी जी जो है फर्श पे बैठे हुए हैं और पीछे अडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी जैसे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं। और उनका कहने का आशय ये था कि संघ में एक सामान्य से जुड़ा हुआ एकदम छोटे स्तर का कार्यकर्ता भी संगठन में काम करते हुए शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। ये संघ का संस्कार है, ये संघ की कार्य करने की शैली है। और उन्होंने एक तरह से ये एक वेकअप कॉल दी है राहुल गांधी को और कांग्रेस को कि कांग्रेस में ये संस्कार नहीं है, अर्थात कांग्रेस में जो शीर्ष पद है वो परिवार के लिए आरक्षित है। इस पे एक आजकल जगह जगह बहस चल रही है। और तो आज मैं YouTube पे कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें लोग बता रहे थे कि नहीं, मोदी तो शुरू से बहुत हम्बल रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए, और उन्होंने परिव्राजक मतलब प्रचारक रहते हुए कार्यकर्ताओं के घर भोजन करना और जमीन पे चटाई बिछा के सोना, ये उनका संस्कार शुरू से रहा है। और संघ के जो प्रचारक होते हैं वो तो बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। मैं और राहुल जो है वो शुरू से जो है वो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए। कई लोग आजकल की ही इस चर्चा के दौरान एक बात और समझ में आए कि राहुल बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है, संसद में भी वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, हेलो हाय तक नहीं करते हैं, सहज नहीं होते लोगों से। और उसके विपरीत प्रियंका गांधी जो है वो बहुत मिलनसार है, वो सबसे मिलते जुलते हैं। अभी पीछे प्रियंका गांधी की एक पिक्चर भी रिलीज हुई जिसमें वो मोदी जी के साथ और अन्य सीनियर राजनाथ जी हैं और लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी हैं, उनके साथ बैठ के चाय पी रही हैं और बड़े सहज होकर बातचीत कर रही हैं। तो मोदी जी की सहजता और मोदी जी की जमीन से जुड़े होने के बहुत सारे किस्से हैं पब्लिक डोमेन में। तो उसमें से मैं दो तीन किस्से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मोदी किस कदर जमीन से जुड़े हैं। पर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा मैं दर्शकों को एक अपील करना चाहूंगा। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है, देखिए, दद्दा की खरी खरी। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है जो मेरे लोकप्रिय या वो लेख जो मुझे पसंद थे। इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपया है और इस 600 रुपया, इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त हमें हो रही है या होगी, उसका उपयोग हम आश्रम में, मेरा एक आश्रम जो कि अभी निर्माणाधीन है आगरा के एक गांव में यमुना किनारे, वहां पे हमने 4 बीघा जमीन इसी उद्देश्य से ली है। तो वहां पे एक गौशाला और एक पशु चिकित्सालय बनाया जाना है। बूढ़ी, अशक्त, बीमार, घायल गायों और पशुधन, गोधन, कुछ भी, सभी पशुओं की सेवा के लिए एक अस्पताल बनना है। तो ये राशि उसमें खर्च होगी। अगर आप ये पुस्तक मंगाते हैं तो जो 600 रुपये आप हमें भेजेंगे वह आपका उस गौशाला में एक तरह का योगदान होगा। आप 7696409623, ये जो नंबर सामने नीचे चल रहा है ना स्क्रीन पे, इस पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर भी दिया है, उसमें ये राशि भेज सकते हैं या ऊपर जो क्यूआर कोड है उसमें भेज सकते हैं। और इस राशि के अतिरिक्त भी यदि आप कोई सहायता इस गौशाला में करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप भेज सकते हैं। और नहीं 600, आप छोटी रकम थोड़ भी भेज सकते हैं और अपना एड्रेस, फोन नंबर और पिन कोड भी इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए जिससे आपको पुस्तक भेजी जा सके।
तो हम बात कर रहे थे कि मोदी जी की जमीन से जुड़े होने की, और मोदी जी जो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो उनके जो आरंभिक उनका जो जीवन रहा, जब वो एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता थे या संघ के प्रचारक थे, तो ये 90 के दशक की बात है। मैं 2-3 इंसिडेंट्स आपको सुना रहा हूँ। एक तो इंडिया टुडे के एक बड़े पत्रकार हुए हैं, उन्होंने अपना पर्सनल संस्मरण लिखा है कि ये जो वर्तमान अभी जो दीनदयाल उपाध्याय पे बहुत बड़ा 5 स्टार किस्म का जो भाजपा कार्यालय बना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले अशोक रोड पे छोटा कार्यालय था पुराना, जो कि भाजपा का मुख्यालय हुआ करता था। तो उस मुख्यालय में पीछे 2-3 छोटे-छोटे कमरे बने हुए थे। तो इंडिया टुडे के एक सीनियर पत्रकार मोदी जी से मिलने भाजपा कार्यालय गए। मोदी जी उन दिनों पार्टी के महासचिव होते थे, और पार्टी संघ का एक सिस्टम है कि संघ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को बीजेपी की डिमांड पर, यदि बीजेपी मांगती है कि हमें कोई कार्यकर्ता दे दीजिए, तो संघ जो है वो बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं को डिप्यूट कर देता है। एक बार तो संघ चालक जी से ये बात पूछा गया था कि आप अपने कार्यकर्ता को सिर्फ बीजेपी में ही डिप्यूट करते हैं या कोई और मांगेगा तो उसको भी दे देंगे? बोले हाँ, दे देंगे। जी हाँ। सरसंघ चालक ने कहा था, यही मोहन भागवत साहब ने कहा था कि बीजेपी ने हमसे मांगा, हमने मोदी जी को, बीजेपी को दे दिया। अगर कांग्रेस में हमसे कोई हमारा कार्यकर्ता मांगेगी तो हम उसको भी दे देंगे। खैर, अब बात यह है कि कांग्रेस मांगती है कि नहीं मांगती है, और संघ का कार्यकर्ता कांग्रेस में जाके क्या करेगा या कांग्रेस को कैसे चेंज कर देगा, सुधार देगा, ये बहस का विषय हो सकता है। तो वो जो इंडिया टुडे के पत्रकार थे, ये इंडिया टुडे में छपी है ये बात, मैं तब आपको सुना रहा हूं। तो वो इनसे मिलने पहुंचे इनके रूम पे, और एक बहुत छोटा सा रूम था जिसमें 2 तख्त बिछे हुए थे। दूसरा तख्त खाली था। एक तख्त पे बैठ के मोदी जी कुछ पढ़ रहे थे। तो वो पत्रकार महोदय आए, उन्होंने पूछा कि मोदी जी मुझे आपसे, बोले हाँ बैठिए। तो जब बैठा, मोदी जी ने उठ के पानी पिलाया। तो उन्होंने बोला आप चाय पियेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ चाय पिलाइए। तो मोदी जी ने कहा बैठिए मैं भी आता हूं। तो मोदी जी कार्यालय से निकल के बाहर सड़क पे आए। वहां पे उन्होंने 2 चाय ली। तो आपको मालूम है दिल्ली में वो एक छोटी सी पन्नी होती है पॉलिथीन की, उसमें चाय और 2 छोटे छोटे कप में दे देते हैं। तो पत्रकार बैठ के वहां वेट कर रहे थे, मोदी जी बाहर आए, और ये 1990 की बात है, पत्रकार ने लिखा है ये अपने उस लेख में। मोदी जी बाहर आए, अपने से चाय लेके गए, उन कपों में वो चाय डाली, दोनों ने चाय पी। जब चाय पी ली तो बोली हाँ बताइए कि कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता था, परंतु अब किसी साक्षात्कार की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो जानकारी मैं लेना चाहता था वो मुझे मिल चुकी है। उन्होंने पूछा ऐसी क्या जानकारी लेना चाहते थे आपकी जो बिना बात किए आपको मिल गई? तो उन्होंने कहा जी हम एक स्टोरी कर रहे हैं कि संघ के कार्यकर्ता जब भाजपा में आते हैं तो वो अपना पुराना संस्कार भूल जाते हैं और सुविधा भोगी हो जाते हैं, और उनको भी एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में बैठ के राजनीति करने की आदत पड़ जाती है। परंतु जब मैंने आज आपको देखा, और आप भी भाजपा के महासचिव हैं, बड़ा पद, बहुत बड़ा पद होता है महासचिव, और आप इस जिस कमरे में रह रहे हैं, और जीवन शैली है, और आपने जिस तरीके से मुझे चाय पिलाई, इससे मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए कि भाजपा का महासचिव कितना सुविधा भोगी हो सकता है।
अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि मैंने बताया था ना आपके कि उस कमरे में 2 तख्त बिछे हुए थे, तो एक तख्त तो मोदी जी का था, दूसरा तख्त किसका था? जी हाँ, वो दूसरा तख्त था मनोहर लाल खट्टर साहब का। यही हमारे खट्टर काका हरियाणा वाले। मोदी जी इसीलिए उन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि खट्टर काका ने पिछले 40-45 साल मोदी जी के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और खट्टर काका कितने कर्मठ हैं और कितने ईमानदार हैं और कितने समर्पित है राष्ट्र के लिए, ये मोदी जी ने अपनी आंख से 40-45-50 साल देखा है। खैर साहब, एक तो ये स्टोरी हो गई। एक दूसरी कहानी जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो कहानी 2014 में 1 जून 2014 में हिंदू अखबार में छपी थी। एक लेख का नाम था अ ट्रेन जर्नी एंड 2 नेम्स टू रिमेंबर। एक लेख छपा हिंदू में, अ ट्रेन जर्नी एंड 2 नेम्स टू रिमेंबर। और उस लेख की लेखिका है मिस लीना शर्मा। लीना शर्मा। तो लीना शर्मा जी ने एक लेख लिखा था। हालांकि मूलतः तो वो लेख लिखा गया था 1995 में एक असमीज अखबार में। उसको रिप्रोड्यूस किया था उसी लेख को द हिंदू ने। तो लीना शर्मा जी लिखती हैं कि हम लोगों की नई नई नौकरी लगी थी और हम गुवाहाटी से हम प्रोबेशनर के रूप में रेलवेज में ज्वाइन करने जा रहे थे। और हम गुवाहाटी से पहले दिल्ली आई, वहां तक हमारा रिजर्वेशन था और दिल्ली से आगे हमें अहमदाबाद जाना था। तो हमारा टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग रह गया। पुराना जमाना था, उस जमाने में ये कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं था, मैनुअल सब कुछ काम होता था। तो लीना शर्मा थी और उनके साथ उनकी एक सहकर्मी, उनकी सहेली उत्पल पर्णा हजारिका, ये 2 महिलाएं। तो टीटी ने बोला कि जैसे आमतौर पे पुराने जमाने में आपको याद होगा टीटीज करते थे कि चलिए तब तक फलानी सीट पे बैठिए, फिर कोई सीट खाली होगी तो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि वो भी रेलवे के अधिकारी थी दोनों और टीटी को वो रेलवे पास पे जो टिकट थी, तो टीटी ने बोला चलिए आप बैठिए, फिर देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलिए वो फर्स्ट क्लास कूपे में इस नंबर सीट पे बैठिए, वहां पे 2 सज्जन बैठे हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे आपको, फिर कोई सीट खाली होगी तो मैं दूंगा आपको। तो वो महिलाएं वहां पे फर्स्ट क्लास के उस कूपे में उन 2 सीटों पे बैठ गई। तो वहां पे 2 नेता टाइप 2 लोग ट्रेवल कर रहे थे। फिर जैसा कि सह यात्रियों में आपस में जितनी बातचीत होने लगती है, अलग अलग विषयों पे चर्चा होती रही। फिर शाम को भोजन हुआ, तो वही रेलवे की पेंट्री से भोजन सर्व किया। चारों लोगों ने भोजन किया, तब तक वो टीटी आया और टीटी ने बोला कि मैडम वेरी सॉरी, और सीट्स तो कहीं आप मेरे को कहीं अकोमोडेशन मिली नहीं ट्रेन में और सीट्स तो आपकी कंफर्म नहीं हुई। तो वो दोनों जो नेताजी लोग थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नीचे बिछा लेते हैं, आप सीट पे सोइए। उन दोनों महिलाओं को, तो दोनों महिलाएं बड़ी संकोच कर रही थी। बोला नहीं 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 नहीं, आप लोगों को तकलीफ होगी हमारे कारण। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम लोग जमीन पे सोने के आदी हैं, आप सो जाइए। तो उन दोनों ने बहुत जब इंसिस्ट किया तो ये दोनों महिलाएं सीट पे सो गई और वो दोनों जो पुरुष थे नेताजी लोग वो जमीन पे लुंगी बिछा के सो गए। खैर तब अगले दिन सुबह तो उन्होंने बोला आप लोग आई हैं अहमदाबाद, तो कोई समस्या हो तो बताइएगा अपना। उन्होंने कार्ड वार्ड जो भी दिया। तो जो सीनियर नेताजी थे उन्होंने कहा कि जी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मेरा नाम है शंकर सिंह वाघेला और मेरे ये जूनियर सहयोगी हैं, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ये बात है 1990
1990 की। तब मोदी जी महासचिव नहीं बने थे भाजपा के, और एक सामान्य कार्यकर्ता थे भाजपा के, संघ के। तो जब ये 1 जून 2014 को जब मोदी जी पीएम बन गए, तब ये आर्टिकल छपा द हिंदू में। मैंने तब इसको जो है सोशल मीडिया पे पढ़ा था, फेसबुक पे भी छपा था। तो फिर हिंदू ने इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए, मोदी जी से तो मुलाकात हो नहीं पाई हिंदू के कॉरेस्पोंडेंट्स की, तो उन्होंने शंकर सिंह वघेला जी से कंफर्म किया कि सर ये एक कहानी छपी है, तो क्या हुआ था, ये इज इट अ ट्रू स्टोरी? उन्होंने बोला हाँ ये मुझे याद है, ट्रू स्टोरी। कहते हम लोग जा रहे थे, वो बेचारी 2 महिलाएं थी, यंग लड़कियां थी, पहली बार नौकरी करने आई थी, उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी, तो मैं और मोदी जी हम, हालांकि उस वक्त शंकर सिंह वघेला वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बोला कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो चूंकि मुझे रेलवे का जो पास होता है उसमें एक अनुचर के साथ में चल सकता हूँ, तो मैं जब निकल रहा था तभी मुझे मोदी जी दिख गए, तो मैंने पूछा मोदी जी कहाँ? बोले मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। बोला सीट है कंफर्म? बोला सीट तो नहीं है। बोले चलो मेरे साथ चलो। तो शंकर सिंह वाघेला ने, मोदी जी शंकर सिंह वाघेला जी के साथ लटक लिए थे। तो वहां ट्रेन में बैठे थे जब, तो ये दोनों महिलाएं आ गई, तो कहते यार हमारे लिए सामान्य सी बात है, पर आप, अच्छा ये जो घटना है ये फर्स्ट क्लास कूपे में थे उन दिनों, सांसदों के लिए रेलवे का फर्स्ट क्लास। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, उन दिनों जबकि ये बात है 1990 की, उन दिनों ये दिल्ली अहमदाबाद जो रूट है ना, जो वाया राजस्थान होके जाता था, ये मीटर गेज रूट था। और ये जो ट्रेन, जिस ट्रेन का जिक्र है, इसका नाम आश्रम एक्सप्रेस था। ये दिन में 1:30 बजे चला करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई बार उस ट्रेन में ट्रेवल किया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्लास कूपे में 2 सीट वाला जो कूपा होता है ना, उसमें नीचे बहुत थोड़ी, पैर जहां रखे जाते हैं वहां बहुत थोड़ी सी जगह होती है। तो ये दोनों महिलाएं बर्थ पे सो रही थी, और वो उतनी थोड़ी सी जगह में 2 लोग सोए थे। ध्यान देने वाली बात यह है, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए होंगे। और वाघेला जी ने कहा कि मुझे और मोदी जी को आदत थी, हम दोनों पुराने संघ के कार्यकर्ता। और इनके बारे में एक और फेमस है कि मोदी जी सारा दिन शंकर सिंह वाघेला की बुलेट पे उनके साथ जो है संघ का कार्य करते थे, दोनों बुलेट पे घूमते थे, पूरा राजस्थान बुलेट पे घुमा हुआ है। मैं मोदी जी से एक मामले में और इसलिए बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ कि मोदी जी भी मेरी तरह बुलेट चलाने के शौकीन है। मैं कभी अगर मोदी जी से मिला तो बोलूंगा आइए एक राइड आप मेरे साथ कीजिए। ये एक कहानी है साहब कि मोदी जी कितने जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। एक और, ये तो पब्लिक डोमेन में है कहानी, अभी भी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने उन महिलाओं के नाम बताया ना, लीना शर्मा एंड उत्पल पर्णा हजारिका। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वाज लीना शर्मा। आप गूगल पे सर्च करेंगे अभी भी मिल जाएगी। वही है, अ ट्रेन जर्नी एंड 2 नेम्स टू रिमेंबर। एक मेरी पर्सनल, एक मेरी फ्रेंड है, एक उनके साथ एक घटना हुई। उन फ्रेंड का नाम नहीं बताऊंगा, पर वो गुजरात की रहने वाली हैं, और गुजरात की बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत डेकोरेटेड स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं, अपने जमाने की नेशनल चैंपियन। मतलब लोग 2 4 नेशनल मेडल जीत लेते हैं तो अपने आप को तोपचंद समझने लगते हैं। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर हुई हैं जिम्नास्टिक्स की, अर्जुन अवार्डी हैं। और बहुत ही अच्छा, गुजरात कभी भी स्पोर्ट्स के मामले में कोई पावर हाउस स्टेट नहीं रहा। बड़ा इक्का दुक्का 10-20 सालों में कोई एक खिलाड़ी गुजरात से निकलता था उस जमाने में। अब तो खैर फिर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो वो गुजरात की शायद एक, उन दिनों गुजरात की एकमात्र अर्जुन अवार्डी थी। बाद में तो वो क्रिकेटर हैं दोनों भाई, उनको मिल गया और बहुत सारे लोगों को मिला होगा। उस जमाने में शी वॉज, आई थिंक शी वॉज द ओनली अर्जुन अवार्डी।
तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक बात का एहसास था कि गुजरात खेलों में बहुत आगे नहीं है, तो उन्होंने अपने लेवल पे गुजरात में खेलों को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रयास किया और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बकायदा बनाई। तो उन्होंने कहा कि जो टॉप के आपका जो टैलेंट है और जो सीनियर लोग हैं उनको रोप इन किया जाए। पर तब तक क्या हुआ, जब तक ये काम होता और मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनते तब तक मेरी उन मित्र का विवाह हो गया था। विवाह हो गया उनका जम्मू, उनकी ससुराल है जम्मू में। तो वो अहमदाबाद छोड़ के, अच्छा वैसे भी वो सारी जिंदगी उनकी स्पोर्ट्स, और उन्होंने स्पोर्ट्स तो की मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई में, ये जो हरियाणा में राई है सोनीपत में, स्पोर्ट्स तो उन्होंने यहाँ पे की थी। उसके बाद एनआईएस पटियाला की। और मेरे एक दोस्त, मेरे बहुत जिगरी दोस्त से उनका विवाह हुआ, तो वो जम्मू रहने लग गई। तो मोदी जी ने पता लगाया कि भाई हमारे गुजरात के कौन सीनियर प्लेयर्स हैं, तो उनको बताया गया जी कृपाली पटेल जी हैं। तो बोला बुलाओ कृपाली पटेल को। सॉरी मैंने नाम ले दिया, उनका नाम नहीं लेना चाहता था। तो उन्होंने बोला बुलाओ उनको। तो बुलाया गया। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इतनी सीनियर, इतनी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो आप हमें सुझाव दीजिए और आप हमारे लिए बैठ के थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें सुझाव दीजिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीते। अब मोदी जी ने बकायदा एक समारोह में इनसे ये बात कही। अब इन्होंने कहा कि यार मेरी शादी हो गई थी, मैं जम्मू रहती थी, कहाँ अहमदाबाद, कहाँ जम्मू, तभी और मैं अपने करियर में अपने परिवार में बिजी थी, तो मैं गुजरात के उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ कर नहीं पाई, उन्होंने समय निकाल पाई, कुछ हुआ नहीं मेरे से। मैं अपने कामों में व्यस्त थी। मेरी यहाँ पे मेरी वो शी इज अ वेरी डेकोरेटेड कोच, जिम्नास्टिक कोच दीज डेज, अभी भी है सर्विस में। तो कहते मैंने मोदी जी की बात को ऐसे ही अनगैली करती, मैं कुछ नहीं कीता। चलो जी, बात आई गई होगी। तो फिर मोदी जी, इस घटना के बाद मोदी जी 6-7 साल वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। फिर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर मोदी जी ने खेलो इंडिया शुरू किया। अब खेलो इंडिया में फिर देश भर के जितने अर्जुन अवार्डीज और सीनियर कोचेस थे और सीनियर प्लेयर्स थे उन सबको इन्वॉल्व किया गया। तो इनको फिर इन्वॉल्व किया गया खेलो इंडिया में अब की बार। तो खेलो इंडिया में अर्जुन अवार्डीज का अलग अलग पैनल्स बना दिए गए, मीटिंग्स होती थी जब खेलो इंडिया का फॉर्मुलेशन हो रहा था, कैसे कैसे खेलो इंडिया काम करेगा। तो फिर एक समारोह हुआ दिल्ली में, उसमें फिर कृपाली पटेल जी वहां पहुंची दिल्ली। तो मोदी जी सबको सम्मानित कर रहे थे। तो कृपाली जी ने सोचा कि मोदी जी ने मुझे 10 साल हो गए थे इस बात को, 10 साल पहले वो काम बताया था, मैंने किया नहीं। पर मैंने कहा मोदी जी को कौन सा याद होगा। तो वो अवार्ड दे रहे थे मोदी जी अपने हाथ से। तो जब कृपाली पटेल का नाम लिया गया तो ये वहाँ अवार्ड लेने पहुंची। तो मोदी जी इनसे गुजराती में बोलते हैं, जब अवार्ड दे दिया उसके बाद गुजराती में बोला कि मुझे याद है मैंने आपको काम बताया था, आपने किया नहीं। ये कृपाली ने मुझे स्वयं घटना बताई है। कहती आई वॉज स्टन्ड कि इस आदमी को 10 साल पुरानी बात याद है। तो मैंने ना झूठ बोलने की कोशिश की कि नहीं मैंने नहीं 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 सर, मैंने दिया था या लिख मैंने अपना सुझाव दिए थे। बोला नहीं नहीं मुझे सब पता है आपने कुछ नहीं किया था। हंस दिए मोदी जी, है नहीं नहीं झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है आपने कुछ नहीं किया था।
मतलब मोदी जी बाकायदे फॉलो अप कर रहे थे और उस घटना को 10 साल बाद भी याद रखे हुए थे कि मैंने कृपाली पटेल को काम दिया था और इसने नहीं किया। मोदी जी इतने ग्राउंडेड आदमी हैं, इससे पता लगता है कि आज मोदी जी अगर इस इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुंचे। मोदी की कार्यशैली और मोदी अपने लक्ष्य को लेकर कितने केंद्रित हैं और कितने एकाग्रचित्त हैं और कैसे अपने गोल्स को परसू करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मतलब उनके जीवन में ऐसी 1 लाख घटनाएं हुई होंगी, पर उनको याद था कि मैंने उनको काम दिया और उन्होंने नहीं किया। दिस इज मोदी। और बेचारे हमारे राहुल जी, इनका मुकाबला किससे हो गया है? मोदी जी से। राहुल इज जस्ट अ किड, ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन। उनको तो बस राजनीति बेचारे पे थोप दी गई है, बड़ी मजबूरी में वो राजनीति, इसलिए वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, किसी से हेलो हाँ। लोग बता रहे थे आज जो आजकल जो चर्चा चल रही है, या दिग्विजय सिंह ने जो पॉइंट आउट किया है, ये राहुल किसी भी कार्यकर्ता से संसद में अपने सहयोगियों से, अन्य पार्टियों के लोगों से बिल्कुल भी कोई मेल मिलाप नहीं करते, हेलो हाय तक नहीं करते, किसी की आंखों में देखते ही नहीं, फेस टू फेस मिलते ही नहीं। इसका एक कारण कॉन्फिडेंस की कमी होना भी हो सकता है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है। और मोदी जी की जो मेमोरी है, मतलब तो लोग कहते हैं कि हाथी जो है वो 60 साल बाद भी, 60 साल पुरानी घटना भी हाथी याद रखता है। जी हाँ, हाथियों के बारे में एक कहानी है कि असम के जंगलों में एक बार एक पालतू को जंगली हाथी भगा ले गए। तो उस हथनी का जो महावत था वो उन दिनों कोई 12-15 साल का एक लड़का था। 60 साल बाद उस महावत को वो हथनी असम के जंगलों में मिली, आफ्टर 60 years। तो उसने वो उस हथनी को पहचान लिया, ये भी एक ट्रू स्टोरी है। उसने उस हथनी को पहचान लिया और जंगली जानवरों को, जंगली हाथियों को भगाया और हथनी को बोला बैठो, वो बैठ गई। ये उसके ऊपर चढ़ा, उसको हाँक के अपने घर ले आए। हथनी को 60 साल बाद भी अपना महावत याद था। तो हमारे ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं, इतनी पुरानी बात भी याद रखते हैं। तो आज का ये जो एपिसोड था, इट वाज जस्ट किस्सा गोई। ये किस्सा गोई है। रोज हम लोग राजनीति की बातें कर करके बोर हो जाते हैं। मुझे लगा आज दर्शकों के साथ किस्सा गोई कर ली जाए। तो आज के एपिसोड को ही समाप्त करते हैं, दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच।